जर्मनी में स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की जॉब्स, जिसमें आईटी स्पेशलिस्ट्स जो हैं उनकी जॉब्स हैं। अनस्किल्ड वर्कर्स में अगर देखें तो कारपेंटर्स की जॉब्स हैं। इसके अलावा फिर आईटी स्पेशलिस्ट हैं, केयर गिवर्स हैं, एवरीडे कंपेनियन केयर गिवर्स की जॉब्स हैं। फिर आप देखें जी तो इसके अलावा फिर प्रोफेशनल ड्राइवर की जॉब है, ड्राइवर्स की भी जॉब है। स्किल्ड वर्कर ड्राइविंग स्पेशलाइज की जॉब है। केयर गिवर्स की जॉब है, केयर टेकर की जॉब है, हाउस टेक्नीशियन की जॉब है, पेंटर एंड वार्निशर्स की जॉब है जो पेंटर्स होते हैं। मैथमेटिशियंस की जॉब्स हैं, टीचिंग से रिलेटेड भी अकाउंटेंट्स की जॉब्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब्स हैं। तो बेतहाशा स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की जॉब्स हैं। और इन जॉब्स में जो है वो किस तरह से अप्लाई करना है, क्या पे है, कैसे आप वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं, तो ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको मैं ये सारा प्रोसीजर समझाऊंगा। हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इजी इमिग्रेशन फॉर यू। जी व्यूअर्स, तो आज हम बात करेंगे जर्मनी की और जर्मनी में स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की जॉब्स। अच्छा, ये एक नॉर्मली मिसकंसेप्शन है कि जर्मनी में जो स्किल्ड जॉब्स हैं वही ज़्यादा मिलती हैं स्किल्ड लेबर की, अनस्किल्ड लेबर की जॉब्स नहीं हैं। तो ये एक मिसकंसेप्शन है। मैं आज आपको वो साइट दिखाऊंगा जहाँ पे बहुत सारी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर्स की जॉब्स हैं और सिंपल आपको एफ़र्ट थोड़ी सी करनी है और ये करना है कि सर्च करना है आपका जो भी स्किल सेट है, आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी जॉब को सर्च करना है। अपनी जॉब को सर्च करने के बाद आपने जो है वो पुटअप कर देनी है अपना केस, अपना एप्लीकेशन, अपनी रिक्वेस्ट। आपका जो भी एम्प्लॉयर है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को असेस करेगा और असेस करने के बाद वो आपको अप्रोच करेगा। ठीक है जनाब। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि वो कौन सी साइट है। इसका मैं लिंक आपको दे दूंगा। इस साइट पे जब हम जाते हैं तो आप सिंपली देखें कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप अपना टाइटल जो आपका प्रोफेशन है उससे रिलेटेड और सेक्टर जो भी है उसमें आप सर्च कर लें, या अगर आप देखें तो इसमें डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हैं जिसमें हेल्थ केयर से रिलेटेड है, ठीक है, सोशल हेल्थ से रिलेटेड है, ऑक्यूपेशन इन कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्ट है, ठीक है, सर्वेइंग एंड टेक्निकल बिल्डिंग सर्विसेज से रिलेटेड है। फिर ऑक्यूपेशन इन लॉजिस्टिक्स है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है। इसी तरह ऑक्यूपेशन इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फार्मिंग एंड गार्डनिंग है। ऑक्यूपेशन इन बिज़नेस मैनेजमेंट है। ठीक है, अगर हम जॉब्स की बात करें तो देखें आपको जर्मनी में जो इस वक्त करंट जॉब्स हैं जिसमें देखें आप ये 24,000 जॉब्स हैं, जिसमें आईटी स्पेशलिस्ट की जॉब है, स्किल्ड अनस्किल्ड में कारपेंटर्स की जॉब्स हैं, केयर गिवर एवरीडे कंपेनियन की जॉब्स अवेलेबल हैं। ये देखिए ये सारी ऐसी जॉब्स हैं जो कि अनस्किल्ड लेबर से रिलेटेड है। ठीक है, प्रोफेशनल ड्राइवर्स की जो है वो आप उधर ज़रूरत है। स्किल्ड वर्कर में ड्राइविंग स्पेशलाइज्ड लोगों की ज़रूरत है, केयर गिवर्स एवरीडे कंपेनियंस की ज़रूरत है, केयर टेकर की ज़रूरत है, ठीक है, पेंटर एंड वार्निशर्स की ज़रूरत है। तो ये देखिए कितनी बेसिक लेवल की जॉब्स हैं जो कि वहाँ पे ज़रूरत है और हमें सिर्फ ना पता होने की वजह से ये चीज़ें हमसे मिस आउट हो रही हैं। तो तमाम जो है वो स्किल्ड वर्कर्स और अनस्किल्ड वर्कर्स की बेतहाशा जॉब्स हैं और सिंपल आपने सर्च करना है अपने ऑक्यूपेशन को और उसी हिसाब से आपने उसमें अप्लाई कर देना है। मैं आपको अप्लाई का भी तरीका बताऊंगा। फॉर इंस्टेंस देखें, अगर हम इसमें से ये देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन, ऑक्यूपेशन इन कंस्ट्रक्शन को हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या क्या जॉब्स आती हैं, कितनी बेसिक लेवल की जॉब्स हैं। कारपेंटर की लोग अक्सर पूछते हैं जी कारपेंटर्स के लिए है कि नहीं है। कारपेंटर की है, केयर टेकर की है, होम टेक्नीशियन की है, पेंटर एंड वार्निशर्स की है, टाइल और स्लैब लेयर्स जो डालते हैं उनकी है, रूफर्स जो है उनके लिए है जॉब्स, मास्टर प्लम्बर एंड हीटिंग इंजीनियर्स की जॉब है, टाइल स्लैब लेयर्स वालों की जॉब है, रूफर्स स्पेशलाइज्ड रूफर्स वॉल एंड वाटर प्रूफिंग की जॉब है, पेंटर एंड वार्निशर की जॉब है, मेंटेनेंस वर्कर की जॉब है, ड्राई वॉल फिटर की जॉब है, राइट, फिर ड्राई वॉल फिटर की जॉब्स है, फिर फोरमैन एंड पेंटिंग जो पेंटिंग से रिलेटेड, पेंटर एंड वार्निशर, डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस। तो आप देखिए कि कितनी बेसिक लेवल की जॉब्स हैं जो कि आपको यहाँ पे मिल रही हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम किसी भी एक जॉब पे, मैं आपको बताता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। वेरी सिंपल प्रोसेस। आपने किसी भी एक जॉब को, फॉर इंस्टेंस आप अगर हम कारपेंटर की बात करते हैं, बड़ी बेसिक लेवल की जॉब है। कारपेंटर पे आपने
क्लिक कर दिया, ठीक है। आपको वो बताएगा जी कि ये है कंपनी का नाम है, ठीक है, ये उसका रेफरेंस नंबर है, फ़ाइन। वर्किंग आवर्स जो है वो फुल टाइम है, कंपनी जो है वो टाइप आपको जो है वो ओपन एंडेड है। अभी ये रिसेंटली ऑनलाइन हुई है जॉब जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और देखें उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं, सिंपल आपने इन कॉन्टैक्ट डिटेल से मिस्टर मेयर इस पे लिखा हुआ है, उसका ईमेल है, आपने उसको ईमेल कर देना है अपना सीवी एंड दैट्स इट। देखिए डायरेक्ट कांटेक्ट आपका एम्प्लॉयर से हो रहा है, कोई बीच में एजेंट नहीं है, कोई ऐसा प्रोसेस बीच में इन्वॉल्व नहीं है। सिंपल आपने अप्लाई करना है। आपको अगर वो आपके स्किल सेट को देखते हुए अगर आपकी वो जो जॉब है वो एक्सेप्ट करते हैं और आपको जो है वो जॉब ऑफ़र करते हैं तो आपको साथ में वर्क परमिट में मिलेगा और आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे मूव कर सकते हैं इजीली। तो देखिए थोड़ी सी एफ़र्ट की ज़रूरत है। अगर आप जो है वो एक प्रोफेशनल इन प्रोफेशंस जिनमें मैंने आपको बताया इनसे आपका ताल्लुक़ है या आप इनमें काम करना जानते हैं, चाहे आप स्किल्ड वर्कर्स में आपकी जो है वो एक्सपर्टीज़ हैं या अनस्किल्ड वर्कर की एक्सपर्टीज़ हैं। देखिए बड़ी बेसिक लेवल की जॉब्स हैं, कारपेंटर्स की, पेंटर्स की, रूफर्स की, ड्राई वॉल फिटर्स की, प्लम्बर्स की। तो ये तो वो जॉब्स हैं जो कि बड़ी बेसिक नेचर की हैं, जिसमें आपको कोई क्वालिफ़िकेशन उनको बड़ी नहीं बतानी, कोई आपको सर्टिफिकेशंस नहीं बतानी, कोई आपको बड़ा बैंक स्टेटमेंट नहीं बताना। आपने सिंपल उनको ये जो है वो कन्विंस करना है कि आपका इसमें एक्सपीरियंस है एंड यू कैन वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर इट्स बेटरमेंट। तो ये सिंपल प्रोसेस है, इतना सिंपल प्रोसेस है और आपने अप्लाई करना है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस प्रोसेस के थ्रू जो है वो वीज़ा भी हासिल कर रहे हैं, वर्क परमिट्स भी ले रहे हैं, फैमिली के साथ मूव हो रहे हैं। तो ये जो मिसकंसेप्शन है कि जर्मनी में जॉब्स सिर्फ स्किल्ड वर्कर्स की हैं, अनस्किल्ड वर्कर्स की नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन है। सिंपल लोग एफ़र्ट नहीं करते हैं, थोड़ी सी एफ़र्ट की ज़रूरत है और आप उन एफ़र्ट की बेस पे इजीली जो है वो अपने लिए एक जॉब सिक्योर कर सकते हैं और उसकी बेसिस पे आप जो है वो वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं और लेटर ऑन जो है वो आप अपनी फैमिली को भी फैमिली रीयूनिफिकेशन की बेसिस पे उनको बुला सकते हैं। कई ऐसी तो जॉब्स हैं जिसमें वो आपको आपकी फैमिली के साथ भी वीज़ा दे देते हैं और आपकी फैमिली भी आपके साथ मूव कर सकती है। तो होपफुली आज की जो वीडियो है आपको ये समझाने में मुझे जो है वो समझ आ चुकी होगी आपको कि किस तरह से जो है आपने जर्मनी में जो जॉब्स हैं उनके लिए अप्लाई करना है और किस तरह से आपने अपनी जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्ट एम्प्लॉयर को सबमिट करनी है और डायरेक्ट एम्प्लॉयर के जो है वो इंटरव्यूज़ होंगे और आप जो है वो अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी रिक्रूटमेंट एजेंसी, राइट। होपफुली आज की वीडियो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा देगी और आपके लिए बेनिफिशियल होगी और आपको अप्लाई करने का तरीका समझ आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से गुड बाय।